नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की टेस्ट श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न। आज के परीक्षक थे जो मैं स्वयं हनुमान चौरसिया। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? यह निबंध संग्रह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन हैं? शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार दिनकर हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी संज्ञा किस पत्र में दी गई थी? यह घासलेटी संज्ञा विशाल भारत पत्र में दी गई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित कौन किया? वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? ए वैष्णव संप्रदाय की देन है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिभा का संबंध किससे है? प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु से है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, 13 लाख संडीले आए सब साधु मिल गट के सूरदास मदन मोहन आधी रात 61 के। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है सूरदास मदन मोहन की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथ की रचना की वह कहलाते हैं रीतिबद्ध। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र के साहित्य गुरु का नाम है? भारतेंद्र के साहित्य के गुरु का नाम शिव प्रसाद सितारे हिंद है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता के द्वारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? इसका जो सही ऑप्शन है, द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसाद के नाटक रंगमंच के लिए नहीं यह कथन किसका है? यह कथन है श्याम सुंदर दास का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस जीवनी के पर्व दिशाहार दिशा की खोज और
दिशांत है, यह है आवारा मसीहा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रयोजन मूल्य हिंदी से क्या अभिप्राय है? प्रयोजन मूल्य हिंदी से क्या अभिप्राय है? यह कामकाज प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान में किस धारा के अनुसार सांसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है? संविधान में किस काव्य धारा के अनुसार सांसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है? वह है अनुच्छेद 120। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कृत्य के साथ विभक्ति प्रयुक्त होती है। कृत्य के साथ विभक्त षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर सुमेलित है। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूर्य सुमेलित है। चंदन बाला रास आशुक कवि सुमेलित है। स्थूलभद्र रास यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। यह कथन किसका है? यह कथन है श्रीनिवास का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वनिम शब्द संस्कृत के स्वन धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ध्वनि। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, घर के सामने बगीचा है वाक्य में अव्यय है। घर के सामने बगीचा है वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। कैसा वाक्य है? ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, यह मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के विभाजन के आधार पर लिखित आज्ञा की कहानी है। आज्ञा की कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन पर जो आधारित है वह है शरणदाता। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा पर गुमान कवि ने कौन सी रचना की है? इसमें कौन सी रचना गुमान कवि की है यह पूछ रहा है। गुमान कवि की रचना कृष्ण चंद्रिका है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, धूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो जुलाह कहो, कौन पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति है तुलसीदास की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? अलंकारवादी आचार्य आनंदवर्धन नहीं है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो अनेकार्थी नहीं है? वह है आयु। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? हर्षचरित 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। ऑप्शन ए सही है। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह किसने लिखा है? यह बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह बालकृष्ण भट्ट का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद यह सिद्धांत भट्ट लोल्लट का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक का प्रारंभ किस रस से होता है? उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक का प्रारंभ करुण रस से होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चितवन के फूल गद्य काव्य के लेखक हैं? चितवन के फूल गद्य काव्य के लेखक माधव प्रसाद पांडे हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शारंगधर कुंडलियां छंद का प्रथम प्रयोक्ता किसने माना है? शारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता बच्चन सिंह ने माना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विद्यापति के संदर्भ में किसने कहा कि इसके लिए पाठक या आलोचक को आध्यात्मिक रंग के चश्मे की जरूरत नहीं है? यह कथन किसका है? विद्यापति के संदर्भ में किसने कहा है कि किसके लिए पाठक या आलोचक को आध्यात्मिक रंग के चश्मे की जरूरत नहीं है? यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी किसकी पंक्ति है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञे, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी यह पंक्ति है धर्मवीर भारती की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पठंतु धातु रूप का कौन सा लकार है? लट, लिट, लोट, विधिलिंग। पठंतु धातु
रूप का कौन सा लकार है? यह है लोट लकार। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उच्छिप्त व्यंजन है ला, रा, चा, ड। इसमें कौन सा उच्छिप्त व्यंजन है? वह है ढ। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में राय साहब और होरी का निवास स्थान क्रमशः किस गांव में है? ए बेलरी, सिमरी, सिमरी, बेलारी, सिमरी, लखनऊ, बेलारी, लखनऊ। गोदान उपन्यास में राय साहब और होरी का निवास स्थान क्रमशः सिमरी, बेलारी है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, स्वार्थ का संधि विच्छेद होगा शूधन अर्थ, शूधन अर्थ, स्वाधन अर्थ, स्वाधन अर्थ। इसका जो सही उत्तर है स्वार्थ का विलोम, स्वार्थ का संधि विच्छेद, वह है स्वाधन अर्थ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतकाल में अप्रतिम है। कथन किस आलोचक का है? बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रतिम है। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है संस्कृत, प्राकृत, फारसी, अरबी। आर्य भाषा परिवार की भाषा अरबी नहीं है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पंत नेहरूबा पत्रिका का संपादन किसके साथ मिलकर करते थे? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नरेंद्र शर्मा, वीरेंद्र शर्मा। पंत ने रूपाभ पत्रिका का संपादन नरेंद्र शर्मा के साथ करते थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बोली को कहा जाता है निबट्टा, लरिया, जोल्हा, पम्वारी। छत्तीसगढ़ बोली को लरिया कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वर्णों के आधार पर संधि के भेद होते हैं। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पारिभाषिक शब्द में प्रत्यय है सिक, भाषिक, इक, इक। इसमें पारिभाषिक शब्द में जो प्रत्यय है वह है इक प्रत्यय। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, होली हमारे देश का एक धार्मिक पर्व है। वाक्य में होली शब्द की संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक। होली हमारे देश का एक धार्मिक पर्व है। वाक्य गलत था, इसको शुद्ध बना लीजिए। वाक्य में होली शब्द में जो संज्ञा है वह है व्यक्तिवाचक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी
प्रणाली के प्रेरता हैं प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, पेस्टालाजी। प्रश्नोत्तरी प्रणाली के प्रेता सुकरात हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सा कैसा वर्ण है? ए तालव्य, ओष्ठ, दंत, मूर्धन्य। सा 3 रूप में आता है और जो प्रश्न में है यह सा किस रूप में है? यह है मूर्धन्य रूप में। ऑप्शन डी सही है। एक सा है ये और एक सा ये, इसमें तालव्य और ओष्ठ मूर्धन्य 3 हैं। अगला प्रश्न है, हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? ए मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा, मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग। हरी बिंदी यह मृदुला गर्ग की कहानी है। ऑप्शन डी सही है। अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनधन अय, अनुधन अय, अनधन अय, अनुधन अय। इसका जो सही रूप है संधि विच्छेद का अन्वय का वह है अनुधन अय। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भरतमुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? ए विभाव, बी व्यभिचारी भाव, सी अनुभाव, डी अस्थाई भाव। भरतमुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भरतमुनि ने अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अर्धसममात्रिक छंद है तोमर, चौपाई, रोला, बरवय। इसमें जो अर्धसममात्रिक छंद है वह है बरवय। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रोमांस किस तरह का अनुभाव है? कायिक, आहार्य, विभाव, सात्विक। रोमांस यह सात्विक अनुभाव है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला। मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मदमाता में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि। मदमाता में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मेरा लड़का आलसी है इसमें विशेषण क्या होगा? ए लड़का, बी आलसी, सी मेरा, डी कोई नहीं। मेरा लड़का आलसी है इसमें विशेषण आलसी होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5, 6, 3, 4। वर्तमान काल के 5 भेद हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ परिपादकः शब्दः काव्यम किसकी उक्ति है?
जगन्नाथ दास, वामन, विश्वनाथ, कुंतक। रमणीयार्थ पदिपाद शब्दम काव्यम, यह उक्ति जगन्नाथ दास की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, कथन किसका है? बाबूराम सक्सेना, भोलानाथ तिवारी, कामता प्रसाद गुरु, वासुदेव तिवारी। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, कथन बाबूराम सक्सेना का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, कंवल भारती, जयप्रकाश करदम, डॉक्टर धर्मवीर। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रतारक का पर्यायवाची है चोर, डकैत, ठग, कौवा। प्रतारक का पर्यायवाची ठग है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग में अलंकार है उपमा, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा। इसमें जो अलंकार है उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था है पथे, दातव्य, सदाव्रत, भंडारा। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदाव्रत कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वह शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ए प्रत्यय, बी उपसर्ग, सी पद, डी पदबंध। इसका जो सही उत्तर है, वह शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें कहा जाता है उपसर्ग। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप है रामः, रामाभ्यम, रामान, रामाभ्ये। इसका जो सही उत्तर है, राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप रामाभ्यम है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द है गंगा, पापड़, चमक, सांसद। इसमें कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? वह है पापड़। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में कौन सा वाद स्थापित हुआ? द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में कौन सा वाद स्थापित हुआ? वह है द्वैतवाद। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, साहस्तेन
खादत में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, करण कारक, संबंध कारक, कर्म कारक। सहस्तेन खादत में करण कारक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए कृत प्रत्यय, बी तद्धित प्रत्यय, सी स्त्री प्रत्यय, डी प्रत्यय नहीं है। पांडव शब्द में तद्धित प्रत्यय है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? अनामिका, ममता कालिया, नासिरा शर्मा, राजी सेठ। 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को दिया गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भवभूत के नाटकों में किस रस की प्रधानता है? करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस। भवभूत के नाटकों में करुण रस की प्रधानता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बाल रामायण में निम्न में से किसकी रचना है? राजशेखर, माघ, दंडी, विश्वनाथ। बाल रामायण इनमें से किसकी रचना है? यह राजशेखर की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है? अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। कारक का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28 या 32। गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कालिदास के रघुवंश में कितने राजाओं के जीवन का वर्णन किया गया है? 11, 21, 31 या 41। कालिदास के रघुवंशम रचना में 31 राजाओं के जीवन का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पूर्णिमा शब्द का विलोम शब्द है? ए विभावरी, बी निशीथ, डी सी अमावस्या, डी कालिमा। पूर्णिमा शब्द का विलोम शब्द अमावस्या है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वर्तनी है? ए अंत्योदय, बी अंतु अंत्योदयम, सी अंत्योदय, डी अंत्योदय। इसका जो शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है वह है अंत्योदय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दारोगा, बीबी, कुर्ता किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली,
अरबी, तुर्की, फारसी। दारोगा, बीबी, कुर्ता। यह तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 9 साल की छोटी पत्नी किसके द्वारा रचित कहानी है? कमलेश्वर, कृष्णा सोबती, रविंद्र कालिया, मोहन राकेश। 9 साल की छोटी पत्नी यह रविंद्र कालिया द्वारा रचित कहानी है। ऑप्शन सी सही है। आदिकाल का समय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कब से कब तक माना है? ए संवत 1050 से 1775, बी संवत 1000 से 1400, सी संवत 750 से 1000, डी संवत 700 से 1343। इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समय सीमा संवत 1000 से 1400 माना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल में किस कवि के यहाँ मिलता है? प्रसाद, पंत, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल में किस कवि के यहाँ मिलता है? यह मिलता है मैथिली शरण गुप्त के। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रिय की सुधि सी ये सरिताएं एक कानन कतार सुसज्जित में तो नहीं, किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित किसकी पंक्ति है? ए हरिऔध, बी मैथिली शरण गुप्त, सी श्रीधर पाठक, डी राम नरेश त्रिपाठी। प्रिया की सुध सी ये सरिताएं एक कानन कतार सुसज्जित में तो नहीं, किंतु है मेरा हृदय किसी प्रीतम से परिचित। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में रवि हुआ अस्त की असंगत व्याख्या है। सूर्य के अस्त होने का वर्णन, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत, राम के निर्बल होने का संकेत, दिगाक्षर रा का प्रयोग। राम की शक्ति पूजा में रवि हुआ अस्त की असंगत व्याख्या है, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पुरातनता का यह निर्मोहक हसन करती है ना, प्रकृति पल एक निर्मोहक का अर्थ है निष्ठुर, अघात, नितांत, अनावश्यक भारत, निकंपन, लिपटी किचुली। इसका जो सही उत्तर है, पुरातनता का निर्मोहक सहन करती है ना, प्रकृति पल एक
निर्मोहक का अर्थ जो है वह है लिपटी केचुली। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, यदि सलाध्य और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ी ही भावमय और स्वाध्याय है। डॉक्टर नागेंद्र, मुक्तिबोध, मलयज, जयशंकर प्रसाद। इसका जो सही उत्तर है, यदि सलाध्य और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और स्वाध्य है। यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, खंडहार के प्रति किस प्रकार की कविताएं हैं? खंडहार के प्रति किस प्रकार की कविता है? संबोधन गीत, व्यंग्य गीत, प्रेम गीत, विद्रोही या रौद्ररूपी गीत? खंडहार के प्रति किस प्रकार की कविता है? यह संबोधन गीत है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है कथन किसका है? ए नगेंद्र, बी मलयज, सी नामवर सिंह, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है, यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मुरारी और नरसिंह के प्रेम का अधृत उपन्यास है? ए आदर्श दंपत्ति, बी पाप और पुण्य, सी चंद हसीनों के खातूत, डी मनुष्य के रूप। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास चंद हसीनों के खातूत है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बढ़ते क्रम में सही होगा? रोज, कफन, राजा निर्वसिया, निर्वंशिया, वापसी। बी कफन, रोज, राजा निर्वसिया, वापसी। सी राजा निर्वसिया, कफन, वापसी, रोज, कफन, राजा निर्वसिया, रोज, वापसी। इसका जो बढ़ते क्रम में सही होगा वह है रोज, कफन, राजा निर्वसिया, वापसी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हत्या कहानी के लेखक हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र, मधुरेश, अज्ञेय। हत्या कहानी के लेखक जैनेन्द्र हैं। ऑप्शन बी सही है। व्यंग रचनाएं हैं, भूलने के विरुद्ध, जीप पर सवार इल्लियां, अपनी अपनी बीमारी, माता दीन, इंस्पेक्टर चांद पर। इसमें कौन सी व्यंग रचनाएं हैं? वह हैं जीप पर सवार इल्लियां, अपनी अपनी बीमारी, माता दीन, इंस्पेक्टर चांद पर। भूल के विरुद्ध यह व्यंग नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सी डी सही है। अगला प्रश्न है,
कौन असंगत है? रस विमर्श आचार्य शुक्ल, रस मीमांसा राममूर्ति त्रिपाठी, रस सिद्धांत आनंद प्रकाश, रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें कौन सा संगत है? वह है रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी, यही संगत है, बाकी सब असंगत है। अगला प्रश्न है, तत्भव पत्रिका के संपादक हैं संजय सहाय, मधुरेश, अखिलेश। ज्ञान रंजन। तत्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विखंडनवाद का जनक माना जाता है सरयूर को, देरिदा को, रूसो को, रिचर्ड को। इसका जो सही उत्तर है, विखंडनवाद का जनक देरिदा को माना जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रसवंती कवि कवि कुर्वन् प्रीति चाह विदंती, यह किसका है? भोजराज का, भट्टतौत का, वाग्भट का, राजशेखर का। यह पंक्ति है भोजराज की, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, रिचर्ड। अनुकरण को काव्य की आत्मा अरस्तु ने कहा है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित कहा है? ए भामा, बी दंडी, सी रुद्रक, डी आनंदवर्धन। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित कहा है? वह है आनंदवर्धन, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रस को काव्य की क्या माना जाता है? ए आनंद, बी आत्मा, सी कारक कारण, डी आधार। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रौद्र का अस्थाई भाव है शोक, क्रोध, निर्वेद, भय। रौद्र का अस्थाई भाव क्रोध है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डोर दे, मन का फेर, कौन सा अलंकार है? श्लेष, वक्रोक्ति, यमक, असंगति। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डोर दे, मन का फेर। इसमें यमक अलंकार है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सुअर का मांस नहीं खाते, सिंह झटके का मांस खाते हैं,
मुसलमान हलाल का किस उपन्यास से है? महाभोज, झूठा सच, गोदान, तमस। इसका जो सही उत्तर है, यह कथन हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते, सिख झटके का मांस खाते हैं, मुसलमान हलाल का, यह तमस उपन्यास से है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, धरती धन्य अपना उपन्यास संबंधित है मध्य प्रदेश से, लखनऊ से, पंजाब से, महाराष्ट्र से। धरती धन्य अपना यह उपन्यास पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सीधे साधे चित्र का प्रकाशन है 1945, 1946, 1947, 1948। सीधे साधे चित्र का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1947। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ईदगाह मेले में मोहिश क्या खरीदता है? ए भिश्ती, बी सिपाही, सी वकील, डी धोबिन। ईदगाह मेले से मोहसिन भिश्ती खरीदता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, लिपियों का सही क्रम है कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी, कुटिल, गुप्त, देवनागरी, ब्राह्मी, गुप्त लिपि, कुटिल, देवनागरी लिपि, गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। इसका जो सही उत्तर है, लिपियों का जो सही क्रम है वह है ब्राह्मी, गुप्त लिपि, कुटिल, देवनागरी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञान आश्रय निर्गुण आदि कहते हैं, वह प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीर भक्त और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, नामवर सिंह। इसका जो सही उत्तर है, लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रय निर्गुणिया आदि कहते हैं, वह प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीर भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, महाभारत के अंतिम अंश के आधार पर लिखित नाटक है। ए शक विजय, बी कोणार्क, सी अंधा युग, डी पहला राजा। महाभारत के अंतिम अंश के आधार पर लिखित अंधा युग नाटक है। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन कब हुआ था? ए 1885, बी 1890 ईस्वी, सी 1895 ईस्वी, डी 1893 ईस्वी। श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन 1893 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, शासन की बंदूक किस छंद में है? सोरठा, बरबय, दोहा, मुक्त छंद। शासन की बंदूक यह दोहा छंद में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी किसकी कृति है? धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र। कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी यह कृति है डॉक्टर धर्मवीर का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख किया गया है? ए ललितपुर, बी लोहितपुर, सी अमोढ़ा, डी जमोढ़ा। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोढ़ा गांव का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, औरत की नियत भी हार कर बैठ जाना नहीं, गिर कर फिर उठना है, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है, किस रचना से लिया गया है? प्रेमचंद घर में, आप खुदरी, बूंद बावड़ी, मुर्दहिया। औरत की नियत भी हार कर बैठ जाना नहीं, गिर कर फिर उठना है, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। यह आप हुदरी रचना से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बच्चन जी ने क्या भूलूं क्या याद करूं में अपनी कितनी पीढ़ियों का वर्णन किया है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 5। बच्चन जी ने क्या भूलूं क्या याद करूं में अपनी 7 पीढ़ियों का वर्णन किया है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में भोला की संतान नहीं है? ए जंगी, बी कांता, सी झुनिया, डी सिलिया। इसका जो सही उत्तर है, गोदान उपन्यास में भोला की संतान नहीं है, वह है सिलिया। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गरीब और अमीर पुस्तक किसका रेखा चित्र है? ए राम नारायण उपाध्याय, शिव सागर, प्रकाश चंद्र गुप्त, कैलाश नारद। गरीब और अमीर पुस्तक यह रेखा चित्र राम नारायण उपाध्याय का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम कितने सर्गों में विभक्त है? 16, 17, 21, 20। कुमार संभवम यह 17 सर्गों में विभक्त है। ऑप्शन
बी सही है। अगला प्रश्न है, डायरी का एक नाम नहीं है, दैनिकी, रोजनामा, दैनिनी, दिवाशनी। डायरी का एक नाम नहीं है, वह है दिवासनी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर की डायरी है देश देशांतर, बी पंचरत्न, सी उस मोड़ पर, देश ही मेरा देश। कमलेश्वर की डायरी है, यह है देश देशांतर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अनुमोदक का अंत किसका संस्मरण है? पद्म सिंह शर्मा, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी बनारसी दास, डी राम नरेश त्रिपाठी। अनुमोदन का अंत यह संस्मरण है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वापसी किसका एकांकी है? उषा प्रियंवदा का, लक्ष्मी नारायण मिश्र का, उदय शंकर भट्ट का, पद्मा सचदेवा। यह वापसी नामक एकांकी उदय शंकर भट्ट का है। ऑप्शन सी सही है। एकांकी है, ना कि उपन्यास कहानी। अगला प्रश्न है, अवस्थानुकूलित नाट्यम किसने कहा? ए धनंजय, बी भोजराज, सी भट्टतौत, डी महीम भट्ट। अवस्थानुकृति नाट्यम यह धनंजय ने कहा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य शास्त्र के आधार पर नाटक के कितने तत्व हैं? 3, 4, 5, 6। हिंदी साहित्य शास्त्र के आधार पर नाटक के 4 तत्व हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में अलका थी सिंधु देश की राजकुमारी, शिल्युकस के पुत्री, मगध की राजकुमारी, तक्षशिला की राजकुमारी। इसका जो सही उत्तर है, चंद्रगुप्त नाटक में अलका तक्षशिला की राजकुमारी थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दुमदार आदमी 1919 किसका नाटक है? जी.पी. श्रीवास्तव, प्रभाकर माचवे, नरेंद्र मोहन, कृष्ण बलदेव वैद। दुमदार आदमी 1919 यह नाटक है जी.पी. श्रीवास्तव का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, शोभा भूटानी का नाटक है ठहरा हुआ पानी 1975, शायद हाँ 1969, मुझे मत मारो 1983, मादा मिट्टी 1984। शोभा भूटानी का नाटक शायद हाँ 1969 ईस्वी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि भाग 2 का प्रकाशन किसने किया? ए आचार्य शुक्ल, बी नामवर सिंह, सी
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी कुसुम चतुर्वेदी। चिंतामणि भाग 2 का प्रकाशन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। ऑप्शन सी सही है। आज की यह आंसर की सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही।